स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेस पॉइंट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, पहले का डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ रियल फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड व्हेन द फंक्शन एग्जिस्ट एट पॉइंट सी, इट इज गिवन बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ सी। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ये आप लोगों ने किया हुआ है, इसको मुझे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स अप्रोचेस टू सी में भी दो कंडीशन आती हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये पॉइंट सी पे है। उसके बाद फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन इफ इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अगर वो ए एक इंटरवल में कब होगा? जब उस इंटरवल के सभी पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। इस इंटरवल में ए बी है, तो ए पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए, बी पे भी होना चाहिए, इसके बीच में जो वैल्यूज हैं सभी पे कंटीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटीन्यूअस एट ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर कंटीन्यूअस कब नहीं होगा? जब ये इक्वल नहीं होंगे या ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अप्रोचेस टू ए, या एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए, या एक्स इक्वल्स टू ए, या जिसको हम एफ ऑफ ए कहते हैं, वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना आना चाहिए। चेक वेदर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे वन नेगेटिव के लिए, वन नेगेटिव के लिए ये फंक्शन है, वन और वन पॉजिटिव के लिए एक्स प्लस टू है। तो वन नेगेटिव, तो जब यहाँ वन नेगेटिव डालेंगे एक्स की जगह तो वन माइनस एच आ जाएगा, तो एच जीरो हो जाएगा। तो टू, फाइव माइनस टू इज़ थ्री, एंड यह वन पॉजिटिव है तो वन प्लस टू इज़ थ्री। तो ये दोनों इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, ये एग्जांपल है कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिविटी। तो ये किया कि हमें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है एक्स इक्वल्स टू सी पे? जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ सी के इक्वल। और उसका मतलब है अप्रोचेस टू सी का मतलब है जीरो पॉजिटिव एंड जीरो, ये जीरो नेगेटिव है। जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव सी माइनस एच, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस सी प्लस एच विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये सारे आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। अब यहाँ ग्राफ को आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये पॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है कि में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। ये फंक्शन आप देखिए तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। ये कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यही इसने लिखा है फिगर 1 2 एंड 3 आर डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो सी नेगेटिव ये इक्वल नहीं है, एफ ऑफ सी इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे सी पे ये दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मतलब वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू सी और अप्रोचेस टू सी में यहाँ पे डिफरेंस है वैल्यूज़ में, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये नॉ यहाँ पे सी जो है वो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इंटरवल है, तो ये आपके पास इक्वल है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, आपको ध्यान देना, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल, दो फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। दैट मीन्स एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा और इनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ अपॉन जी और वन अपॉन एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। for two real functions such that f composition g is defined and g is continuous at x equals to a, then and f is continuous at g of a, then f composition g is continuous at x equals to a। मतलब f composition g of x एक फंक्शन है, f continuous है at x equals to a और g continuous है, सॉरी g continuous है at x equals to a and f is continuous at g of a। क्योंकि जब f ऑफ g ऑफ a, तो ये एक डोमेन है उसका, अगर इस पे कॉन्टिन्यूस है दैट मीन्स f कंपोजिशन g भी कॉन्टिन्यूस है आपके पास। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा? ये आपका ओपन इंटरवल है ए बी। ठीक है,
अब ओपन इंटरवल है मीन्स ए इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ए इसके बीच की वैल्यू है, ए पॉजिटिव किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के, एंड लिमिट बी से लेस देन है तो बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, हाँ कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक तो ये आ गया इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस या डोमेन पे, ये आ गया एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस का मतलब है इंटायर रियल लाइन पे, वो पूरी रियल लाइन पे हर जगह कॉन्टिन्यूस है। जैसे साइन फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कॉज फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर ये आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डोमेन डी तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस है। ये जो हमने यहाँ पे किया ये सारी, ये एट पॉइंट ए था, ये एक डोमेन है मोर देन वन पॉइंट, तो ये सारी कंडीशन वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगी। द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जैसे एफ एंड जी आर टू कंपोजिशन, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट मीन्स एफ कंपोजिशन जी भी कॉन्टिन्यूस है एंड जी कंपोजिशन एफ भी कॉन्टिन्यूस है। द कॉन्टिन्यूस इन द डोमेन कॉन्टिन्यूस ऑफ इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन डी देन मॉडुलस ऑफ एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन डी, ठीक है। इस फंक्शन का मॉडुलस भी आपके डोमेन डी में कॉन्टिन्यूस होगा। फिर अब ये आपको कंडीशनें कुछ है वो डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जैसे दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन डी में कॉन्टिन्यूस है तो उसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूस है। अगर कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था जो हमने किया था, y इक्वल्स टू एक्स, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल क्या होता है, a0x1 प्लस a1 एक्स रेज़ टू पावर n मैंने अप टू सो ऑन an। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इस तरह के जो पॉलिनोमियल है ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। द रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ई रेज़ टू पावर एक्स, ये हर बार कॉन्टिन्यूस होते हैं ये फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। लॉगरिथमिक फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, साइन फंक्शन एवरीवेयर, कोसाइन फंक्शन एवरीवेयर, टेंजेंट फंक्शन एवरीवेयर, को सीकेंट सीकेंट को टेंजेंट, साइन कॉस्टेंट कॉट सेक कोसेक, ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, तो उनका डोमेन किया ना, जैसे साइन का -1 से 1 है, कॉस का माइनस, इस तरह से इन्वर्स फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए पॉइंट, अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे चेक करना है, कोई भी फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए डेरिवेटिव कब होगा। अब ये डेरिवेटिव करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, डेरिवेबल का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश सी, एफ डैश एक्स हम कर लेते हैं, एट सी कर लेते हैं, चलो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये इस तरह से होता है। यहाँ अगर आप इसको एक्स करें तो हम जनरली करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दो निकालने हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट नो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये जो करते हैं, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए और ये एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। वैसा ही यहाँ पे है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि आप एक पॉइंट पे ए पॉजिटिव पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, वो एफ ऑफ ए प्लस एच है माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच है, और राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है माइनस, ठीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ए पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच।
ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसी के बेसिस पे आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। ये जो कंडीशन है यहाँ पे एक बार नेगेटिव होगा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तब आपके पास फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा। ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ ए एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एट ए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ डेरिवेटिव एट ए नेगेटिव। अगर ये फाइनाइट है तो आपके पास फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है। ठीक है, जैसे आप जीरो नेगेटिव कर रहे हैं, चलो हम ए वन ए एक्स इक्वल टू ए पे करते हैं। ये फंक्शन आपको दिया है तो वन नेगेटिव क्या होगा, लेस देन वन के लिए क्या है 5x-1, ऐसे ही है। तो 5x-4 है, तो आप 1 - h कर रहे हो तो ये आ जाएगा x की जगह 1 - h-4 और -1। f(1) किसके इक्वल है, f(1), तो 1 आप निकालोगे, सिर्फ 1 है। इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, इक्वल्स टू 1 के लिए भी ये है, तो आप 1 - 4 कर लो तो 5 - 4 कितना आ गया 1/h। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 पॉजिटिव के लिए क्या है, ये है ये सॉरी x<1, ये x ग्रेटर देन 1 आ गया। ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंडीशन है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या किया उन्होंने, एक्स स्क्वेयर की जगह 1 + h कर दिया, 1 + h का स्क्वेयर हो गया, 3 के साथ 1 + h आ गया। और ये f(1) इक्वल्स टू 1 के लिए यही है, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी आ गया 5। तो लेफ्ट लिमिट भी आपके पास यही है, राइट लिमिट भी यही है, दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू। नेक्स्ट आ गया कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट। तो ये भी कंडीशन सेम है, आपको क्या करना है, a line through the point P with slope f' if f' exist, कि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, आप उसका एट ए आपको निकालना है, तो वही आपको डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल एट एक्स इक्वल्स टू ए। उसके बाद ये है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट थ्रू पी विद स्लोप f', कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसका पहले आप डेरिवेटिव करोगे, फिर उसको आप x इक्वल्स टू ए कर लोगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू ए। फिर उसके बाद लिमिट द लाइन x इक्वल्स टू इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, तो आपका नीदर 1 and 2 होल्ड देन द ग्राफ डज नॉट हैव अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करती हैं, ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी तो टेंजेंट होगा, नहीं करेंगे तो टेंजेंट नहीं होगा, सिंपल सी कंडीशन है। तो ये आपके पास इतना वो नहीं है, कंडीशन ये है रिलेशन बिटवीन डेरिवेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूबिलिटी, इनके डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है। f' एग्जिस्ट करता है देन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, मतलब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। f(x) इज डेरिवेबल एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट इट्स डोमेन। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, आपको ये याद रखना है, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, दैट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेरिवेबल नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आपके पास है यहाँ पे if f is a function such that right hand derivative is equals to lambda and left hand derivative is equals to f, वो कह रहा है अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, then the function f of x is derivable and as well as continuous। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव तो होगा, अगर डेरिवेटिव होगा तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस होगा, बट इट इज कॉन्टिन्यूस, बट एट लीस्ट वन ऑफ लैम्डा आर एम इज इनफाइनाइट। तो या तो लैम्डा इनफाइनाइट है, ठीक है, या एम इनफाइनाइट है, और देन द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल बट वी कैन नॉट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी। अगर ये दोनों सेम होंगे तो डेरिवेबल होगा तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, अगर ये सेम नहीं होंगे तो डेरिवेबल नहीं होगा बट कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो आपका नॉन डेरिवेबल होगा बट
कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा ये हम लोग नहीं कह सकते। नेक्स्ट आगे ये आपको याद रखना है, इफ़ एफ इज़ डेरिवेबल एट पॉइंट सी देन इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जो हमने अभी किया। नेक्स्ट है उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी ने सेट, ये इंटरवल की बात है। पहले हम एट पॉइंट ए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, एट पॉइंट सी। अभी तक हम जो डेरिवेबल ढूंढ रहे थे एट पॉइंट सी ढूंढ रहे थे, अब अगर डेरिवेबल एट पॉइंट एट ओपन इंटरवल ए बी। अब हम बात करेंगे कोई फंक्शन अगर एक ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है, then it is said to be derivable differentiable of derivable in open interval a b if it is derivable at each point। तो इंटरवल के हर पॉइंट पे वो डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सम यूजफुल रिजल्ट, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के किए थे वैसे यहाँ पे है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स भी डेरिवेबल होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज डेरिवेबल होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन डेरिवेबल होता है अपने डोमेन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डेरिवेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे ये है कि एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, जी आर डेरिवेबल, that means f plus g is also derivable, f minus g is also derivable, f dot g is also derivable, f upon g is also derivable, k into f or k into g is also derivable. The composition of two derivable function is also derivable। जैसे हमने किया ना कि f and g are continuous, तो आपके पास f कंपोजिशन g भी कॉन्टिन्यूस होगा और g कंपोजिशन f, तो वैसे ही कह रहा है कि f and g are अगर डेरिवेबल है तो f कंपोजिशन g भी डेरिवेबल होगा और g कंपोजिशन f इज आल्सो डेरिवेबल, ठीक है। f of x इज डेरिवेबल एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, देन लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x प्लस h माइनस f of x, या तो ये आल्सो डेरिवेबल। और डिफरेंशिएबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये आपका राइट हैंड आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया, ये आप डेरिवेबल इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपके पास डेरिवेटिव की ये भी कंडीशन है। उसके बाद आ गया आपके पास हाँ चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को जैसे cos एक्स स्क्वायर आ जाता है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले आप cos का डेरिवेटिव करते हैं माइनस साइन, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं आप एक्स स्क्वायर का, इस तरह से पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा फिर अंदर वाले फंक्शन का, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, दो फंक्शन एडिशन है तो उनका सेपरेटली आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेबनाइट्स रूल क्या कहता है, एक प्रोडक्ट रूल है, उसमें क्वोशंट रूल है, ये आप लोगों को आते हैं, बड़े अच्छे से आप करके आए हैं। उसके बाद है आपको ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में आते हैं, इस तरह के फंक्शन है, आपको इनको डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना, तो वाई का डेरिवेटिव होगा साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजी है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी आप लोगों ने किए हुए हैं, इसको आप एक्स इक्वल टू साइन वाई कर लेते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप लोगों ने किया हुआ है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक बार फिर से अगर आपको डेरिवेटिव करना है, एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम यहाँ इसको वाई डबल डेरिवेटिव कहते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपके पास है, if f of a and f of b possess the opposite signs, there exists at least one solution of the equation f of x equals to 0 in the open interval a b। अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल ए बी है एंड f of a एंड f of b possess opposite sign, मतलब ये पॉजिटिव 2 रिजल्ट दे रहा है और ये नेगेटिव 2 रिजल्ट दे रहा है, then there exists at least one solution of the function f of x at x equals to 0। तब अगर आप f of x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलता है। k इज एनी रियल नंबर बिटवीन f of a एंड f of b। अब f of a और f of b के बीच में कोई एक रियल नंबर है, देन देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल्स टू k, ठीक है। रोलिस थ्योरम है और मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक जनरल इसका
फंडा बताता हूँ, आपको वही याद रखना है, आपको रोलिस और मीन वैल्यू थ्योरम याद हो जाएंगे। जैसे हमने अभी किया ना कि फंक्शन इज डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज एफ ऑफ, फॉर एग्जांपल हम लोग राइट हैंड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यही है, एच को अगर मैं लिखूं तो मैं इनको अगर लिखूं माइनस ए, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो एच ही रहेगा। अब ये ए प्लस एच है, तो अगर इस ए प्लस एच को मैं बी कंसीडर करूं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच को मैंने कंसीडर किया बी माइनस एफ डैश। क्या किया ये कैसे लिखा जाता है कि आपके पास एक इंटरवल है, अपर वैल्यू ए का फंक्शन का वैल्यू एफ इक्वल टू बी पे, एक्स इक्वल टू बी पे, और ए पे आप लोग निकालोगे, उनका डिफरेंस करोगे और बी माइनस ए करोगे। और सी है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, इसी इंटरवल के बीच में एक सी बिलोंग करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये आपके पास जनरल कंडीशन है, ठीक है। वो कह रहा कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो ये अगर कंडीशन इक्वल है तो आपका न्यूमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो एफ डैश सी जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, वो आपका रोलिस थ्योरम है। और अगर आपका एफ डैश ए, एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो आपके पास फंक्शन रह जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस, ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम। ये जनरल कंडीशन है कि आपको जो भी इंटरवल दिया गया है, ओपन इंटरवल, रोलिस में क्लोज्ड इंटरवल है, मीन वैल्यू थ्योरम में भी क्लोज थ्योरम क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने ओपन बना दिया था, ये क्लोज्ड है। आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ। आपके पास एक इंटरवल है ए बी, आपको, और एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक गिवन फंक्शन, आपको उस फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए पे फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ बी पे फाइंड आउट करना है, और सी एक पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। अब आपके पास अगर आपका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाता है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर आपके इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होगा, ज़ीरो। ये आपका रोलिस थ्योरम है। ये कह रहा ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दिस derivable at open interval this, then such that f of a equals to f of b, a and b are some real numbers, then there exists c in a b, c एक ओपन इंटरवल में a b में है, देन f डैश c इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो कंडीशन, अगर ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेट सी बात है कि ये आपस में ज़ीरो हो जाएंगे, तो आपका ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन c किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई द फंक्शन दिस सेटिस्फाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या है, यही, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको चाहिए क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश सी, तो यहाँ ए आपका 1 है और बी आपके पास 4 है। तो आपने पहले एफ ऑफ 1 निकाला, एफ ऑफ 1 क्या है, एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 1, ठीक है।
तो आपको एफ डैश सी भी चाहिए, एफ डैश सी है तो पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन भी चाहिए, तो आपने कर दिया, ये 2x आ गया। अब एफ ऑफ 1 करेंगे तो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया। एफ ऑफ 4 करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 17। तो आपने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन भी कर दिया है, ठीक है। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा, आपने एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 कर दिया। तो 4 कितना आया, एफ ऑफ 4 कितना आया 17 माइनस 2 अपॉन 3 विच इज़ 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी कितना है 5। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आ गया पैरामीट्रिक फंक्शन। ये आपने उसमें किया है कि आपके पास अगर x अगर वेरिएबल t में है और y भी अगर वेरिएबल t में है तो dy अपॉन dx आप लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और ये जनरल डेरिवेटिव है जो आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ e x इज e रेस्ट टू पावर x, x रेस्ट टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा n x रेस्ट टू पावर n, और a प्लस बी रेस्ट टू पावर n का क्या हो जाएगा n, पहले n का डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर ax प्लस बी का हो जाएगा तो a आ जाएगी। ये जनरल डेरिवेटिव आप करते आ रहे हो। नेक्स्ट आपको बताना है ये आपके MCQs हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गया फंक्शन दिस इज फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये आपको कंडीशन दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया अभी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब आपको देखना है इस फंक्शन द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूस एट, ये फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूस होता है, 0 2 पे होगा, 5 1 पे होगा, 1 4 पे होगा, 0 1 पे होगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये है y, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू एक्स है, y किसके इक्वल है x के, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जब x 1 के लेस देन होगा या इक्वल होगा, जब x 1 के लेस देन होगा या 1 के इक्वल होगा, तो y किसके इक्वल होगा x के। मतलब x अगर 0.5 होगा तो y भी आपका 0.5 होगा, x आपका 1 होगा तो y भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या है कॉन्ट्रीज, अब y पे डिफरेंट वैल्यूज आपको दे रहा है 1 पे, तो हम लोग x ग्रेटर देन 1 पे भी ग्रेड देख लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 पे के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ y क्या हो सकता है सिर्फ 5। तो ये y की अलग वैल्यू है 1 पे 1 y 1 है और ग्रेटर देन 1 पे 5 है तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस होता है। लेस देन 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, ग्रेटर देन 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा सभी वैल्यूज़ पे। तो 1 पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी इन 2 पॉइंट है 0 2 है तो 0 आपके पास 1 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी इसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह कॉन्टिन्यूस होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा बाकी। तो ये पार्ट आ गया। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन है, ग्रेटर देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए क्या है, आप लोग लेफ्ट लिमिट देख लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव के लिए क्या है लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए 2x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ 2 डालेंगे आप लोग तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। 2 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2 पॉजिटिव डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ भी आ कहूँगी यहाँ h क्यों नहीं लिया, तो बच्चे h का तो 0 होना ही होना है। जैसे मैं आपको एक कर लूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर लूँ मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस h माइनस 3, तो h 0 हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन जो है 2 पे आपको लेफ्ट लिमिट पे 7 मिल रहा, राइट लिमिट पे 1 मिल रहा, तो ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये आपका b आ गया। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसका आपके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं, तो आप देखेंगे 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, लेकिन 0 व्हेन नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये करनी नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव पे आपका ये फंक्शन है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए क्या आता है, अब मॉडुलस ऑफ फंक्शन के लिए एक बात आपको याद रखनी है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन के लिए क्या आता है, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन x वैल्यू लेता है तो अगर ये लेस देन 0 है
तो मॉडुलस ऑफ क्या होगा, जीरो नेगेटिव है, जीरो नेगेटिव मीन लेस देन जीरो, तो मॉडुलस वैल्यू क्या रह जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो रिजल्ट माइनस वन आ जाएगा, तो ये माइनस वन आ गया। अब ये ग्रेटर जीरो पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स क्या वैल्यू ले लेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू एक्स लेगा अपॉन एक्स ही रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो वन। अब जीरो पे लेफ्ट लिमिट माइनस वन है और राइट लिमिट वन है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा और डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन, अब ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया, अब ये देख के समझ आ जाता है कि इक्वल्स टू वन पे और लेस देन वन पे थ्री है, लेकिन ग्रेटर देन वन पे फोर है, तो मतलब x इक्वल्स टू वन पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, x लेस देन थ्री पे फोर है और x ग्रेटर देन थ्री पे फाइव है, तो लेस देन थ्री पे फोर है, ग्रेटर देन थ्री पे फाइव है, तो x इक्वल्स टू थ्री पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं, तो आपके पास वैल्यू आ गया वन थ्री, यहाँ पे जीरो होगा तो वन पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है और थ्री पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे हैं उन पे आपके पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये कंडीशन है वन टू थ्री और ये कंडीशन है थ्री टू इन्फिनिटी, इन तीनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन टू थ्री, थ्री टू इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब हो सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे, तो लेफ्ट लिमिट पे ये है, राइट लिमिट पे ये है, आपको यार बी का वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट लिमिट थ्री नेगेटिव है, थ्री नेगेटिव के लिए क्या आ गया लेस देन थ्री के लिए क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स क्या आ गया, लेफ्ट लिमिट लिया उसने थ्री नेगेटिव थ्री प्लस एच कर लिया, तो यहाँ पे इसने जब वैल्यू डाला तो थ्री ए अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये पार्ट आपका जीरो है, थ्री ए माइनस वन आ गया। थ्री पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन थ्री के लिए बी एक्स प्लस थ्री आ गया, तो बी एक्स प्लस थ्री है, एक्स की जगह थ्री प्लस एच कर लिया, तो बी थ्री प्लस बी एच कर लिया, ये बी एच भी जीरो हो गया, तो बी थ्री बी प्लस थ्री आ गया। अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, उसने कहा ना ये कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिए, इन दोनों का वैल्यू निकालिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास टू अपॉन थ्री की, ये आपके पास वैल्यू है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है एंड कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जैसे हमने ऊपर किया जीरो नेगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव एंड निकाल लीजिए, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल वैल्यूज फॉर एनी ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना है। फंक्शन एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप देखेंगे कि अगर आप वन टू टू करते हैं तो इन सभी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होगा वन। अगर x बिलोंग कर रहा टू टू थ्री, इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा टू, तो इंटीग्रल वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे सभी पे, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हमेशा ही प्रॉब्लम देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो साइन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, कॉस फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने किया कि एफ एंड जी अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है वो भी कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, चेक करने की जरूरत नहीं है। सीकेंट फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो प्रॉपर्टीज आप लोग लर्न कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे अगर आप शॉर्टकट समझेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लेंगे, अगर प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेंगे तो बड़े सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।